वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आई एम क्लियरली ऑडिबल। काफी दिनों के बाद आज हम लोगों का वोकैब का सेशन हुआ है। कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से कुछ दिन से क्लासेस जो थे वो ऑफ थे। सो वी आर बैक ऑन यूट्यूब। आप आज का सेशन देख रहे हैं। आई हैव टेकन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस फ्रॉम बैंक एंड एसएससी। मैंने दोनों के क्वेश्चंस थोड़ा मिक्स करके ही रखे हैं। कुछ सिंपल क्वेश्चंस हैं, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, मतलब बैंक और एसएससी दोनों एग्जाम को ही टारगेट करते हुए। ठीक है, तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखो मैं आप लोग प्रैक्टिस सेट में आज हम लोग लेकर आए हैं मिसस्पेल्ड और इनएप्रोप्रिएट। ठीक है, आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिख रहा है और इस स्टेटमेंट में कुछ वर्ड्स हाईलाइटेड हैं। यू कैन सी देयर आर 4 वर्ड्स दैट आर हाईलाइटेड इन रेड कलर। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हाईलाइटेड हैं इनमें से किसी एक में या तो स्पेलिंग का एरर है या तो ग्रामेटिकल एरर है। यू हैव टू सिलेक्ट द ऑप्शन जिसमें आपको स्पेलिंग या ग्रामेटिकल एरर दिख रहा है। ठीक है, 30 to 40 सेकेंड्स का टाइम देती हूँ, इससे ज्यादा नहीं। आप लोग इसको आंसर करिए एंड देन वी विल डिस्कस द आंसर। Okay, now let us discuss. So the statement says customers can anonymously lodge complaints with department if they find anything dubious or unsatisfactory. ठीक है, anonymously नहीं होता है, anonymously होता है। मतलब their identity will be hidden। मतलब वो complaint तो lodge कर रहे हैं but nobody will get to know what who the person is who is actually lodging the complaint। तो anonymously का spelling में यहाँ पर e नहीं होगा, a होगा। ठीक है, anonymously। तो यहाँ पे लॉन्च कंप्लेन विद डिपार्टमेंट इफ दे फाइंड एनीथिंग डूबियस। डूबियस मतलब जिसमें उनको किसी तरीके का कोई डाउट हो, शक हो, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, कंफ्यूजिंग हो या एक राइट इंट्यूशन ना आ रहा हो, दैट इज डूबियस। और अनसेटिस्फैक्टरी मतलब द पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड विद द सर्विस प्रोवाइडेड, सो दिस विल बी द स्ट्रक्चर। ओके, तो यहाँ पर एरर जो है वो वर्ड नंबर 1 पे हो गया। सो वी आर गोइंग टू स्टिक टू ऑप्शन नंबर 1। ओके, आई होप आप लोगों को लास्ट तक ऑप्शंस क्लियरली विजिबल है। अगर लास्ट वाला नहीं भी दिख रहा है तो लेट मी क्लेरिफाई, लास्ट वाला जो ऑप्शन है उसमें नो एरर लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी 4 तो आई थिंक आप लोगों को विजिबल होगा ही। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। सेम कंसेप्ट, इसका आंसर बताइए आप लोग।
ओके तो यहाँ पे द स्टेटमेंट सेज सिंस द टेम्पल प्रेमिसेस सराउंडिंग रोड विल बी क्राउडेड विद डिवोटीज, तो टेम्पल के जो आसपास का एरिया है, द रोड सराउंडिंग दैट एरिया दैट विल बी कंप्लीटली ऑक्यूपाइड और पैक्ड अप विद द डिवोटीज, मतलब भक्त जो वहां पर दर्शन करने गए हैं टेम्पल के पास में, द ओनली व्हीकल्स दैट कैन बी यूज, ठीक है, तो हम जो व्हीकल यूज कर सकते हैं, हम यानी कि पुलिस की बात हो रही है, टू पेट्रोल वुड बी मोटर बाइक्स। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पेट्रोल, कोल पेट्रोलियम वाले पेट्रोल की बात नहीं हो रही है, वहां पे चेक रखना, घूमने के लिए जो गाड़ी यूज होती है, ठीक है, उसको हम पुलिस पेट्रोलिंग कार कहते हैं। एंड द स्पेलिंग इज नॉट PETROL, इट इज PATROL, ठीक है, और इसको ING फॉर्म में लिखते हैं जनरली, पेट्रोलिंग कार्स, ठीक है, तो दैट बिकम्स एडजेक्टिव इन दैट सिचुएशन, दैट मींस प्रेजेंट पार्टिसिपल। सो आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। तो यहाँ पे एरर जो है वो हमारा वर्ड नंबर 4 पे निकला, ठीक है, पेट्रोल नहीं होगा यहाँ पर, यहाँ पे पेट्रोल होगा। आई होप दिस इज क्लियर। चलो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। अच्छा यहाँ पर जो चारों वर्ड्स हैं दे आर नियर बाय, ये दो नहीं है, कॉम्प्राइजिंग ऑटो रिक्शा, इमरजेंसी एंड ट्रांसपोर्टेशन, सो वी हैव 4 वर्ड्स, ठीक है। आंसर करो सभी इसका चैट बॉक्स में। Okay, so now let us discuss. The question says a team comprising auto rickshaw driver shall be formed for emergency transportation. तो basically किसी जगह पे कुछ emergency है, there is a situation, okay? So in that situation they are talking about कि उधर पर इतना chaos है कि normally आप किसी vehicle को वहां नहीं ले जा सकते, तो उस emergency situation पे जो आपका immediate rescue के लिए आ सकता है, that would be auto rickshaw for emergency transportation. एंड नाउ द एरर इज इन ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, ऑटो रिक्शा इज AUTORICKSHAW, दिस विल बी द करेक्ट स्ट्रक्चर, ओके। सो यहाँ पे वर्ड नंबर 2 इज आवर एरर, यहाँ पे मिसस्पेल्ड का एरर है। आई होप दिस इज क्लियर। ये सिंपल क्वेश्चन ही है, आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, ठीक है। चलो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यस, क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन, इसको सॉल्व करिए।
Okay, now let us discuss. The question says the gang involved in steal had unique way of escaping from the crime scene. So basically, we are talking about a gang of robbers or murderers, anything. So they have a unique way, मतलब वो एक अलग तरीके से वो generally ये crime को commit करते हैं उस जिस spot में उनको crime commit करना होता है, and then they escape in a particular manner. ठीक है, तो वो उन लोगों का एक assembly line होता है that they follow. We are talking about. So the gang involved in, so we need a ऑब्जेक्ट हियर, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट है एंड स्टील इज द वर्ब फॉर्म. तो यहाँ पे मिसस्पेल्ड की तो एरर नहीं है, यहाँ पे वी कैन सी दैट द एरर इज इन स्पेलिंग, सॉरी, द एरर इज इन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर. सो हमें यहाँ पे जेरेंड का रिक्वायरमेंट है बिकॉज व्हेन वी नीड अ सब्जेक्ट और अ ऑब्जेक्ट इट हैज टू बी अ नाउन और अ प्रोनाउन, एंड वर्ब कैन नॉट प्ले द रोल ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन until it is acting as a non-finite verb in gerund form. Okay, and gerund always take v4 form, that means ing. So we are not supposed to write steal, we are supposed to write stealing. Stealing would be the correct answer. Okay, so the gang involved in stealing had unique way of escaping from the crime scene. So this is our correct answer. Now moving ahead to the next question, question number 5 on your screen. चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए. Again we have three words together: tourist, increased and manifold and souvenir.
Okay, so let us discuss. The question says the flow of tourists increased manyfold and the benefit passed on to souvenir makers. So we are talking about a place जहाँ पे काफी ज्यादा tourist जो है वो बढ़ गए और this has given a benefit, a profitable market to the souvenir makers. Now what is souvenir? Souvenir is basically a token when you visit some place और वहां से when we get something for our closed one or we bring something for ourselves to keep it as a memory that we have been there and this is something we have as a memory from there, that is called souvenir. जैसे for example if you go somewhere and you find that people selling on the streets or some place वहां पे फ्रिज मैग्नेट और की चेन एंड उस जगह का उसमें एनक्रेविंग रहता है, मतलब दे ड्रॉ पिक्चर्स, दे कार्व पिक्चर्स ऑफ दैट प्लेस एंड देन दे राइट द नेम ऑफ दैट प्लेस, तो दैट इज अ सोवेनियर. मतलब और यहाँ वहां पर कोई फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, सो यू हैव एन स्ट्रक्चर, एनक्रेव्ड स्ट्रक्चर ऑफ दैट टूरिस्ट प्लेस and then you can bring it back from there as a memory that yes we have been there and it stays with you, so that is called souvenir. We bring it for ourselves also and for the close and near and dear ones जिसको हम लोग गिफ्ट करते हैं, yes that we have been there and this is a token for you. okay, तो यहाँ पे जो भी वर्ड्स दिए गए हैं सारे वर्ड्स के स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है and grammatically भी they are all correct, so we don't need to make any change. So in this question our correct answer will be option number 5, that is no error. okay, clear? चलो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन. चलिए इसको सॉल्व करिए.
Okay, now let us discuss. The statement says there was a robbery in our neighborhood last night, and when I entered the house to inquire, everything was कोटिक नहीं होगा, इट्स केओटिक, मतलब एवरीथिंग वाज हैपहैजर्ड, डिस्ट्रॉयड, मेस्ड अप, ठीक है, चीजें सही जगह पे नहीं थी, तो इट्स नॉट कोटिक, इट शुड बी केओटिक, CHAOTIC, ठीक है, इन केओस, मतलब सब चीजें जो है वो बहुत ही खराब, उथल पुथल मैनर में थी. ऑब्वियसली इफ देयर इज अ रॉबरी देयर हैज टू बी रॉबर, तो इस तरीके से तो रॉबरी नहीं करेगा कि ओ घर वालों को पता ही नहीं चलना चाहिए चोरी हुआ है, इतनी सफाई से काम करेंगे. ऑब्वियसली नॉट, इट हैज, द थिंग्स हैव बीन रॉब्ड, दे will ultimately come to know, so they are not doing this something with very secretly, so they may destroy and mess up the thing before doing the robbery, so obviously that brings a chaos, it's chaotic, not chaotic. Okay, so यहाँ पे spelling का error था, तो our answer will be option number 4. Okay, चलिए moving ahead to the next question, question number 8 on your screen, solve करो. Okay, so let us discuss. So the statement says colonies are clutter with housing complexes and commercial buildings. तो we are talking about a particular locality of some place जहाँ पे कहा जा रहा है कि उसमें इतना ज्यादा business places and इतने ज्यादा housing complexes हो गए हैं कि वो area जो है वो अपने आप में ही बहुत ज्यादा ही congested हो गया है. Cluttered means here congested, and clutter is not the word, जैसा मैंने अभी कहा, it should be cluttered because it is already done. Okay, it should not be written in present tense, it should be written in past tense. So our correct answer will be option number 2. Clutter को remove करके हम क्या लिखेंगे? Cluttered. Colonies are cluttered with housing complexes and business places. ठीक है, मतलब already made chaotic और complex, in a complex structure, काफी ज्यादा भीड़ भाड़ हो गया है वहां पे. ठीक है, नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन. चलिए सॉल्व करिए.
Okay, I think there was a problem of sound in my last video. Anyway, sorry, in my last question, मैं इसको फिर से बता देती हूँ. I hope I am clearly audible now. So the kidnappers asked for ransom and threatened to kill the hostages if their demands are not fulfilled. So basically the statement says कि kidnappers को ransom यानी बदले में कुछ चाहिए. अगर उनके demands fulfill नहीं होते हैं तो they are not going to release the hostages. They are going to kill the hostages. This is something which you have seen in each and every movie जो इस टाइप का होता है जहाँ पे kidnapping होती है और बदले में उनका कुछ डिमांड्स होता है जो कि फुलफिल नहीं होगा तो हॉस्टेजेस जिसको वहां पकड़ा गया उनको नहीं छोड़ेंगे. सो एज आई सेड द आंसर इज द स्पेलिंग इन ऑफ रैंसम. इट्स नॉट रैंसम, इट्स रैंसम, RANSOM. सो वी क्लिक ऑन ऑप्शन नंबर 2. ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास, क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर स्क्रीन. सॉल्व करिए. Okay, so let us discuss. Statement says Ram was not only intellectual but also sincere and would stand first in class. It's not stand. इससे simple question हो ही नहीं सकता है. Stand, ठीक है, क्लास में फर्स्ट आते हैं तो एरर जो है ये हमारा वर्ड नंबर 4 में है. ठीक है, तो आई होप यू ऑल लाइक द सेशन. आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे प्रीवियस ईयर से. किसी को कोई कंफ्यूजन या क्वेरी है, प्लीज मेंशन योर कंफ्यूजन एंड क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन और चैट बॉक्स. और व्हेन यू कम टू फॉर द क्लासेस इन पर्सन आल्सो यू कैन क्लैरिफाई योर डाउट्स विद मी. डेफिनेटली सेशन अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना. नेक्स्ट क्लास में फिर से जुड़ेंगे इसके आगे वाले पार्ट के साथ. देयर आर फ्यू मोर क्वेश्चंस लेफ्ट सो वी आर गोइंग टू कंप्लीट दैट एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू यूट्यूब सेशंस अगेन जो कि बीच में कुछ वजह से थोड़ा सा पॉज हो चुका था. एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, इफ यू आर अ न्यू स्टूडेंट, प्लीज click on the bell icon and subscribe the channel so that you can receive notifications of all the upcoming exams that we have aligned for you. Rest admission details you can see that's been floated on your screen, आप देख सकते हो. And so here we end today's session. Till then, thank you everyone and have a good day. Thank you all.